अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे मसूर बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी क्योंकि 90 to 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें मसूर बनाने आते ही नहीं है। अक्सर लोग जब मसूर पकाते हैं तो उनके मसूर खुल जाते हैं, दाल बाहर निकल आती है। इसकी क्या वजह है, कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा तड़का लगाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी आज की इस वीडियो में। तो ये है जी साबुत देसी मसूर। ठीक है, इनको कितनी देर भिगोना होता है? लोग क्या करते हैं, इनको भिगो के 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जिससे इनका छिलका उतर जाता है और दाल बाहर निकल आती है और फ्लेवर सारा ही ख़राब आता है। तो हमने करना क्या, हमने सिर्फ इनको वॉश करना है। अगर आप भिगोना चाहते हैं तो 5 या 10 मिनट से ज़्यादा इसको भिगोएंगे नहीं। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं एक बॉल में। सबसे पहले तो आपने इसके कंकर वगैरह साफ़ कर लेने हैं ताकि इसके अंदर जो भी कोई कंकर कोई मिट्टी है तो वो निकल जाए। तो अब इसको अच्छी तरह से जो है हम धोएंगे, सिर्फ वॉश करेंगे, हम इसको भिगोएंगे नहीं। भिगोने से इसका छिलका उतर जाएगा, दाल बाहर निकल आएगी, ऐसा हमने हरगिज़ नहीं करना। मसूर अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने एक कढ़ाई में डाल दिए जिसमें हम इसको पकाएंगे और साथ ही इसमें हमने शामिल कर देना है ढेर सारा बारीक कट किया हुआ प्याज, क्योंकि प्याज जो है इसमें ज़्यादा जाता है, प्याज ही से इसका फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा आता है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट और एक बड़ी साइज़ का चॉप कटिंग किया हुआ टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया। अगर आप चाहें तो मोटा मोटा भी काट के डाल सकते हैं, उससे ये होता है कि वो फिर मुंह में आता है। ये जो है ये अच्छे से मिक्स ही हो जाएगा, इसमें नज़र ही नहीं आएगा। और 2 से 3 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें, कुछ स्पाइसेस जाएंगे, 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून जो है वो इसमें जाएगी सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा और बेसिक मसाले डाल के हमने इसमें शामिल कर देना है जी पानी। पानी इतना डालना है जिसमें मसूर अच्छे से गल जाएं, पक जाएं। ठीक है, मिक्स करेंगे इसको। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखें जी, इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। मसूर अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल पक चुके हैं। जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। ये देखें आपके सामने इसकी कंडीशन है। लेकिन इससे पहले हमने इसमें कुछ और स्पाइसेस डालने हैं, जिसमें जाएगा जी 1.5 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। ठीक है, इससे इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये लाजमी ऐड करना है, आपने स्किप नहीं करना। मिक्स करेंगे इसको। तो ये देखिए पानी जो एक्स्ट्रा है वो सारा हम खुश्क कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको ड्राई नहीं कर देना, थोड़ा रनी रखना है। ठीक है, तो ये देखिए जी ये पक के रेडी हो चुके हैं। इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसको लगाएंगे स्ट्रॉन्ग सा तड़का। अक्सर लोग जो हैं इसको गलत मलत से तड़के लगाते ही रहते हैं, जिससे इसका फ्लेवर ही अच्छा नहीं आता। तो इसका परफेक्ट तड़का क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। फ्राई पैन में लेंगे हम कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे जी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा और इसमें शामिल करेंगे 1 या 2 जवे लंबाई में बारीक कटे हुए लहसुन के और इसमें जाएंगी गोल वाली सूखी वाली लाल मिर्चें। यही वो परफेक्ट तड़का है जो हम मसूर को लगाएंगे, जिसके इसका फ्लेवर जो है वो नेक्स्ट लेवल का आएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा पकाने के बाद कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और मेरी ऑडियंस मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रही है मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, क्योंकि नेक्स्ट हम मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।